नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेश पायलट में छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक सचिन पायलट दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी दाल नहीं गली। अशोक गहलोत मजबूत पड़ रहे हैं। वजह यह है कि सचिन पायलट के खेमे में विधायकों की संख्या कम हो गई है। सचिन पायलट भी इस बात को समझ रहे हैं, लिहाजा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। अशोक गहलोत सिर्फ राजस्थान देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और ख़ास तौर से यूपी को भी देख रहा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में गुर्जरों की तादाद अच्छी खासी है और सचिन पायलट के रूप में जो यंगस्टर्स हैं उन्हें अपना नेता देखते हैं, नेता मानते हैं। यही वजह है कि जो राजस्थान के प्रभारी है अजय माकन, उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि हम और केसी वेणुगोपाल दोनों उनके टच में हैं और बातचीत हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ये भी खबर आई कि प्रियंका गांधी, जिन्होंने पिछली बार मसला सुलझाया था, उन्होंने कमलनाथ को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कमलनाथ से सचिन पायलट के भी रिश्ते अच्छे हैं और अशोक गहलोत के भी। अभी ये सब बातें चली रही थी। अजय माकन ने कहा गया कि उन्होंने इनको गहलोत को फ़ोन किया और दिल्ली आने के लिए कहा। उस पर गहलोत जो है बात को टाल गए थे और कहे थे कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, और बात आई गई हो गई, अभी चल ही रही थी। इसी बीच ये खबर आई कि गहलोत खेमे ने अपनी ताल फिर से ठोक दी है और उन्होंने जैसे G23 कांग्रेस में बना था, वैसे ही राजस्थान में G19 बनवा दिया है। ये G19 क्या है? G19 जो है 6 वो विधायक हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए और 13 निर्दलीय विधायक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब सचिन पायलट ने बगावत की तो इन लोगों ने साथ दिया था। इन दोनों को उन्होंने जुड़वा दिया है, एक प्रेशर ग्रुप बनवा दिया है और इसके विधायक जो है लगातार जो है वार कर रहे हैं। बसपा के राजेंद्र गुढ़ा हैं और निर्दलीय जो है संयम लोढ़ा हैं, संदीप यादव हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लोगों को कैबिनेट में लेने की बात क्यों हो रही है, ये लोग तो गद्दार हैं। इन्होंने तो सरकार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरकार गहलोत सरकार तो हमने बचाई थी, लिहाजा जो भी प्रसाद मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए। अब कोई पूछे कि कांग्रेस के मसले में अचानक निर्दलीय और बसपा से आए विधायक क्यों टांग अड़ाने लगे, किसका सहप्राप्त है? ये साफ साफ दिख रहा है कि अशोक गहलोत का हाथ है और वही सब करा रहे हैं। वैसे अशोक गहलोत के बारे में बता दें कि इनके पिताजी जो है जादूगर हुआ करते थे और अपने पिताजी से इन्होंने जादू के कुछ गुर सीखे थे और कहते हैं कि बचपन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जादू दिखाया करते थे। वही जादू अब राजस्थान की सत्ता में दिखा रहे हैं। गहलोत जानते हैं कि राजस्थान में सत्ता की ये अंतिम पारी है, लेकिन किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। सचिन पायलट को बताना चाहते हैं कि तुम हमारे सामने अभी बच्चे हो राजनीति और रणनीति के मामले में, और इसीलिए वो झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो है अभी भी अपने 6 विधायकों को मंत्री बनाने को लेकर के अड़े हुए हैं। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी उनसे नहीं मिली थी, दिल्ली में 6 दिन तक वो रहे थे, तो ये बात हुई कि आखिरकार क्यों नहीं मिली। अजय माकन ने इसकी सफाई दी कि प्रियंका गांधी दिल्ली में थी ही नहीं। दूसरी बात ये आई सोर्सेज के हवाले से कि इसलिए हाईकमान ने मुलाकात नहीं की, क्योंकि सचिन पायलट ने अपना रुख जरा भी नरम नहीं किया है। अभी भी वो अड़े हुए हैं अपने 6 विधायकों को मंत्री बनाने पे। हाईकमान को ये लग रहा है कि यदि उनसे सचिन पायलट की डायरेक्ट वार्ता होती है, मुलाकात होती है और वो तब भी वो अड़े रहते हैं, फिर इसके बाद कैसे समस्या का समाधान होगा। इसलिए हाईकमान अभी उनसे नहीं मिलना चाहता और मीडिएटर के थ्रू चाहे अजय माकन हो और चाहे कमलनाथ हो बात कराना चाहता है दोनों पक्षों से। लेकिन अशोक गहलोत तो अजय माकन की बात को भी टाल गए। अजय माकन जो है केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली में भी मंत्री रहे हैं और हाईकमान के काफ़ी नज़दीक हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत उनकी बात को टाल गए और उन्होंने अब ये जादू कर दिया कि G19 बनवा दिया और ये G19 अब मांग रहा है सोनिया गांधी से मिलने का समय, और साथ में ये धमकी दे रहा है कि यदि हमें समय नहीं मिला, अपनी बात नहीं रखने दी गई, तो रालोद के सुभाष गर्ग के साथ ये लोग चले जाएंगे। 23 जून को मीटिंग बुलाई है। ये सब जो प्रेशर टैक्टिक्स है, किसको? पायलट को दबाव में लेने के लिए। अब पायलट भी जो है पायलट ठहरे, राजेश पायलट के बेटे हैं, वो जान रहे हैं कि इस वक्त हम कमज़ोर है, लिहाजा वो निकल गए हैं राजस्थान के दौरे पर। पहला जिला वो
अलवर में उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे एक विधायक के परिवार में उनकी पत्नी की डेथ हुई थी, उनसे मिले और लोगों से मिले, और उसके बाद अब उन्होंने तय कर लिया है कि ये ऐसे मसला तय ये हल नहीं होगा, लिहाजा सड़क पे निकलना ही होगा। तो राजस्थान में वो सड़क पे अब निकलने की रणनीति बना करके और पहला कदम आगे बढ़ा दिए हैं। उनके जो समर्थक विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी वगैरह, वो भी लगातार ताल ठोक रहे हैं कि जब तक हम कलयुग के भगवान यानी अशोक गहलोत के लिए तंज कस रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तभी तक उनसे बात कर रहे हैं। जिस दिन हम नास्तिक हो जाएंगे यानी कि जिस दिन उनको नहीं मानेंगे, उसके बाद बात नहीं होगी। यहाँ पे बात आकर के फंस गई है। दरअसल अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार टालना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं कि हम सचिन पायलट के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अशोक गहलोत क्यों टालना चाहते हैं? इसलिए टालना चाहते हैं कि एक अनार 100 बीमार हैं। और है दिक्कत क्या आ रही है कि इनके 6 विधायक हो गए बसपा से जो आए हैं, 13 निर्दलीय विधायक हो गए, और इधर सचिन पायलट के 6 विधायकों के लिए दबाव है, और उनके यानी अशोक गहलोत खेमे के विधायक अलग दबाव बनाए हुए हैं मंत्री बनाने को लेकर के। तो इनके पास 9 ही और मंत्री बनाने की गुंजाइश है, क्योंकि किसी को ड्रॉप करेंगे तो अलग झगड़ा होगा। हेमाराम का और हरीश चौधरी का अलग झगड़ा फंसा हुआ है। तो अशोक गहलोत को लग रहा है कि इस समय कैबिनेट विस्तार का मतलब और झगड़े को बढ़ावा देना, और ये मैसेज आएगा कि सचिन पायलट के सामने हम झुक गए, लिहाजा सचिन पायलट के बहाने ही कैबिनेट विस्तार को टालना चाहते हैं। ये है पूरी उनकी रणनीति। तो अब देखते हैं कि G19 उन्होंने जो बनवाया है उसका क्या असर होता है। ये जो प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, हाईकमान इसे किस रूप में लेता है, कमलनाथ क्या सोल्यूशन निकाल पाते हैं, या ये भी जो है राजस्थान के रण में हो जाते हैं फेल। तो हमारी इस पर नजर रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।